आपकी पत्नी आपको प्रेम करती है या फिर आपको धोखा दे रही है। इस कहानी के अंत में आपको 4 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि आपके पत्नी के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपने यह किस्सा तो सुना ही होगा कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी स्त्री के चरित्र को नहीं समझ पाए थे। जो इस संसार में स्त्री के चरित्र को समझ जाता है, समझ लीजिए उसने आधे संसार पे विजय प्राप्त कर ली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। किसी नगर में एक पंडित रहता था। उसकी एक नाई से बड़ी ही सच्ची दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। एक बार पंडित जी को अपने ससुराल जाने की इच्छा हुई, लेकिन वे अकेले नहीं जाना चाहते थे। तब पंडित जी ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम मेरे साथ मेरे ससुराल चलो, ताकि रास्ते में हम बातें करते हुए चले जाएं कि मन भी लगा रहे। नाई का जाने का मन नहीं था, लेकिन गहरी मित्रता होने की वजह से वह पंडित जी को मना नहीं कर पा रहा था। तब नाई ने एक उपाय सोची और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं आपके साथ तो चलूँगा, लेकिन मैं रास्ते में जो भी प्रश्न पूछूंगा उसको आपका सही सही उत्तर देना होगा। अगर आपने किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा। पंडित जी भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक नाई की शर्त स्वीकार कर ली और कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तुम जो भी पूछोगे मैं उसका सही सही जवाब दूंगा। रास्ते में जाते जाते पंडित जी को भूख लगी, तो पंडित जी ने नाई को कुछ पैसे दिए और कहा कि बाजार से थोड़े फल खरीद लाओ। हम दोनों इस कुएं के पास बैठकर थोड़े फल खा लेते हैं, फिर आगे का मार्ग हम तय करेंगे। नाई पंडित जी से पैसे लेकर बाजार में फल खरीदने चला गया। जब वह बाजार गया तो उसने देखा कि एक स्त्री अपने पति के पीछे तलवार लेके पड़ी हुई है। नाई को क्या था, उसे तो एक प्रश्न मिल गया। वह खुशी से फल खरीदने के बाद पंडित जी के पास आया और पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी, बाजार में एक स्त्री तलवार लेकर अपने पति के पीछे पड़ी हुई थी। बताइए, वह अपने पति के पीछे तलवार लेके क्यों पड़ी थी और वह अपने पति को क्यों मारना चाहती थी। पंडित जी बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। पहले यह फल खाओ और मेरी यह कहानी सुनो। जब तुम इस कहानी को सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाएंगे। पंडित जी ने कहानी शुरू की और कहा, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार का एक पुत्र था। वह बड़ा ही सुंदर और गुणी था। धीरे धीरे साहूकार का पुत्र युवा हो गया। तब साहूकार ने सोचा कि मेरा पुत्र अब शादी के योग्य हो गया है, इसका विवाह कर देना चाहिए। एक सुंदर कन्या देखकर साहूकार जी ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। जब बहू घर में आ गई तो अपने बहू बेटे को सुखी देखकर साहूकार का मन भी बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन किसी बीमारी की वजह से साहूकार की मौत हो गई। अब घर में उसके बहू और बेटे ही रह गए। सारा कारोबार साहूकार के बेटे को संभालना पड़ा। नई नवेली दुल्हन घर में अकेली रह जाती थी। जब वह कहीं काम से बाहर चला जाता, कारोबार बड़ा था, इसलिए कभी 1 महीने कभी 2 महीने साहूकार के बेटे को घर से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन पति से यह दूरी उसके पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पहले तो वह कुछ न कहती, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने पति से दूर रहना अच्छा नहीं लगने लगा। वह मन ही मन उदास रहने लगी। जब भी साहूकार का बेटा व्यापार करके लौटता तो
अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे तोहफे लाया करता था, लेकिन इन तोहफों से उसकी पत्नी को कोई खुशी नहीं मिलती। वह तोहफों को देखकर एक तरफ रख देती और अपने पति से कभी रूठ जाती तो कभी झगड़ने लगती और कहती कि इतना धन कमाने का क्या फ़ायदा जिससे कि हम सुख नहीं कर पाएं। आप मुझसे हमेशा दूर रहते हैं। मैं युवा हूँ, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। तो साहूकार समझाते हुए कहता, हमारे घर में और दूसरा कोई भी नहीं है जो हमारे व्यापार की देख रेख करे, इसलिए प्रिय मुझे तो जाना ही होगा। और पत्नी को समझा बुझाकर साहूकार का लड़का काम से बाहर चला जाता। अक्सर वह घर से बाहर रहा करता था, जिससे उसकी पत्नी को काफ़ी अकेलापन महसूस होता था। एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला मनिहारा साहूकार के घर के पास से गुजरता है और आवाज़ लगाता है, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। चूड़ी के वाले की आवाज़ सुनकर साहूकार की पत्नी झट से घर से बाहर आ जाती है। जब उसकी नज़र चूड़ी वाले पे पड़ती है तो वह उसे देखती ही रह जाती है। चूड़ी वाला सुंदर सजीला नौजवान था। वह इतना आकर्षक था कि उसे जो भी देखे देखता ही रह जाए। साहूकार की पत्नी उसे नज़र भर देखती है और आंखों से इशारा करते हुए उसे अंदर आने के लिए कहती है और घर के अंदर चली जाती है। चूड़ी वाला उसके पीछे पीछे साहूकार के घर के अंदर चला जाता है। तब साहूकार की पत्नी उससे कहती है कि कैसे चूड़ी दे रहे हो, मुझे भी चूड़ी पहननी है। तब चूड़ी वाला कहता है कि आपको कौन सी चूड़ी चाहिए। तब साहूकार की पत्नी कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही पहना दो। साहूकार की पत्नी का इशारा चूड़ी वाला समझ चुका था। दोनों ने प्रेम भरी बातें की और दोनों ने एक दूसरे से इशारों ही इशारों में इस बात का इजहार भी कर लिया कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। धीरे धीरे चूड़ी वाला अक्सर साहूकार के घर आने लगा। अब दोनों में प्रेम इतना बढ़ने लगा मानो वे जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। अब चूड़ी वाला अक्सर ही रात्रि के समय साहूकार के घर आता और उसकी पत्नी के साथ समय बिताया करता था। 2 महीने बीतने के बाद साहूकार अपने घर वापस लौट आता है। अपने पति को देखकर साहूकार की पत्नी अजीब सा मुंह बनाने लगती है। कभी गुस्सा करती है तो कभी चिल्लाती है। अपने पति से वह पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन उसका पति इन बातों को समझ नहीं पाता है। जब भी कोई पत्नी या पति किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वे एक दूसरे से हमेशा पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक दूसरे की बातें जरा भी अच्छी नहीं लगती हैं और वे एक दूसरे से कभी भी नज़र मिला के बात नहीं करते, क्योंकि जब दिल में चोट हो तो कभी भी एक दूसरे के नज़रों का सामना नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से साहूकार की पत्नी भी कभी साहूकार के साथ क्षण भर बैठने की कोशिश नहीं करती। साहूकार यहाँ होता तो उसकी पत्नी वहाँ होती। इसी तरीके से 1 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन साहूकार को भी यह बात समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी अवश्य ही उससे कुछ छुपा रही है। नगर के लोग भी साहूकार की पत्नी के चरित्र पे शक करने लगते हैं और चारों तरफ इस बात के चर्चे होने लगते हैं कि साहूकार की पत्नी का चरित्र बिगड़ गया है। अब तो साहूकार को भी अपने पत्नी के ऊपर शक होने लगा था। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे व्यापार के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी। साहूकार बाहर तो नहीं गया, लेकिन दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर समय बिताता रहा और जब रात्रि हो गई तो वह चुपके से अपने घर आया और अपने पत्नी के कमरे के बाहर खिड़की के पास खड़ा हो गया। जब वह खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी पत्नी उसी चूड़ी वाले के साथ बैठकर मीठी मीठी प्रेम भरी बातें कर रही है। तब वह खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगता है।
तब उसे सुनाई देता है कि वह चूड़ी वाला उसके पत्नी से बोल रहा था कि अब यह नहीं चलेगा, गांव वाले हम पर शक करने लगे हैं और हो ना हो तुम्हारे पति को भी हम पे शक हो गया है। हमें हमारा रिश्ता अब यहीं ख़त्म करना होगा और अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो तो हमें तुम्हारे पति को मौत के घाट उतारना होगा। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो इस रिश्ते को जारी रखो, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम उसे मार देंगे, लेकिन इसका कोई आसान सा उपाय सोचना होगा जिससे हम पे किसी को शक भी ना हो। अपने मौत की साजिश रचते देख साहूकार से रहा न गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे ही घर में बैठकर मेरी पत्नी और उसके प्रेमी मेरे मौत के लिए जाल रच रहे हैं और मैं अगर चुपचाप रहा तो ये दोनों मिलकर मुझे अवश्य ही मार देंगे। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को मुझे मार देना चाहिए, तभी मेरे प्राणों की रक्षा होगी। ऐसा विचार करके साहूकार वहां से सीधे अपने दुकान पर जाता है और वहां से एक तेज धार वाली तलवार लेकर फिर से अपने घर पे वापस आता है। जब वह अपने कक्ष में प्रवेश करता है तो वह चूड़ी वाला और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद सो रहे थे। साहूकार ने बिना आवाज किए उस चूड़ी वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर से उस कमरे से निकलकर वापस से दुकान पे पहुंच गया। तलवार को छुपाने के बाद वह फिर से अपनी पत्नी पे नजर रखने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी क्या क्या करती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो अपने प्रेमी को मरा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके प्रेमी को किसने मारा होगा। लेकिन अब उसे इस बात का भी ख्याल आने लगता है कि अगर मेरे घर में इस लाश को किसी ने देख लिया तो लोग जाकर राजा को बता देंगे और मुझे फांसी हो जाएगी। इसलिए मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। अपने हाथों से ही वह अपने प्रेमी को टुकड़े टुकड़े कर डालती है और एक बोरी में भरकर जाकर एक नदी में फेंक देती है। नदी में फेंकने के बाद वह आकर घर पे स्नान करती है और फिर से पहले की तरह रहने लगती है। एक हफ्ता बीतने के बाद उसका पति घर वापस आ जाता है और पहले की भांति ही ढेर सारे उपहार अपने पत्नी के लिए खरीद कर ले आता है। उपहार भारी होने की वजह से वह बाहर ही रख देता है। एक बोरी भर के उपहार लाया था ताकि उसकी पत्नी पुरानी सारी बातों को भूलकर फिर से एक नई शुरुआत कर सके। जब उसकी पत्नी ने अपने पति को देखा तो अपने पति का बहुत आदर सत्कार किया और कहने लगी कि बैठिए, अब तो आपको कहीं जाना नहीं है। इस पर साहूकार ने कहा कि नहीं। तब उसकी पत्नी बोलती है कि पहले तो आप मेरे लिए उपहार लेके आया करते थे, क्या इस बार आप उपहार लाना भूल गए? तब साहूकार कहता है कि नहीं, मैं इस बार भी तुम्हारे लिए ढेर सारा उपहार लाया हूँ, लेकिन भारी होने की वजह से मैंने उसे बाहर ही छोड़ दिया है। तुम स्वयं जाके ले आओ। अब साहूकार की पत्नी खुशी खुशी अपने उपहार को लाने गई, लेकिन उसने देखा कि बोरी भर के उपहार हैं और बहुत भारी हैं। तब साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि स्वामी, यह उपहार तो बहुत भारी हैं, आप इसे उठाने में मेरी मदद कर दीजिए। अपने पत्नी की बात सुनकर साहूकार की हंसी छूट गई। वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या यह उपहार उस चूड़ी वाले के लाश से भी भारी है? उसे तो तुमने अपने हाथों से उठाकर ही नदी में फेंक दिया था, फिर यह उपहार तुमसे क्यों नहीं उठ पा रहा है? अपने पति की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी आश्चर्यचकित उसे देखती रह गई। अब उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह पूरी घटना समझ चुकी थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि उसके प्रेमी की हत्या उसके पति ने ही की है। अब वह आग बबूला होती हुई अंदर गई और उसने अपने हाथ में एक तलवार ले लिया और अपने पति के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने लगी। पति अपने जान बचाने के लिए आगे आगे भागने लगा। तब पंडित जी ने नाई से कहा कि नाई, क्या तुमने साहूकार की पत्नी को ही देख लिया था?
तब नाई ने कहा कि हाँ पंडित जी, मैंने साहूकार की पत्नी को ही देख लिया था, आपने सही जवाब दिया है। तब पंडित जी ने कहा कि ऐसा ही होता है, अगर एक स्त्री अपने पति को धोखा दे रही होती है तब उससे वह बातें छिपाने लगती है, उससे दूर दूर रहना चाहती है, उससे नज़र मिला के बात नहीं कर सकती। अगर कोई भी स्त्री अपने पति से छल कर रही होती है तब उसे अपने पति से दूर रहने में प्रसन्नता होती है, और जो स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है वे कभी भी अपने पति से दूर रहकर प्रसन्न नहीं होती। जो स्त्री दूसरे पुरुषों से लगाव रखती है वे अपने पति के पीठ पीछे दूसरों से मिलना जुलना पसंद करती है, और जो स्त्री पति परायण होती है दूसरे पुरुषों में अपनी रुचि नहीं दिखाती। पंडित जी की बात सुनकर नाई बहुत खुश हुआ। पंडित जी का जवाब सुनकर नाई बहुत खुश हुआ। दोनों ने साथ में फल खाए और दोनों खुशी खुशी आगे के मार्ग के लिए चल पड़े। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह की नई नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।